आप लोगों की बायोग्राफीज पढ़िए, आपको बहुत छोटे छोटे बुक्स मिल जाएंगे। स्वामी विवेकानंद की जीवनी मिल जाएगी आपको, महात्मा गांधी की मिल जाएगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिल जाएगी, या फिर आपको जवाहरलाल नेहरू की मिल जाएगी, राइट। नमस्कार दोस्तों, द गुड से के चैनल में आप सबका फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक खास सेगमेंट है, राइट। ये एक खास वीडियो है और एक जनरल नॉलेज की वीडियो है। आज की हमारी वीडियो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती है। आज की हमारी वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपने किसी गलत डिसीजन से अपनी इज्जत को गंवा चुके हैं या फिर किसी नई जगह पे अपनी इज्जत कमाना चाहते हैं। अगर आपने गेस कर लिया हो तो मैं आज की जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि हम अपनी इज्जत कैसे कमा सकते हैं, हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट। तो आज की हमारी वीडियो इतनी सारी कैटेगरीज को टच कर सकती है कि मैं बता भी नहीं सकता, तो इसलिए ये आज की वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज की हमारी वीडियो है हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट, राइट। हमारी ज़िंदगी में दोस्तों कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पड़ाव आता है जब हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है, और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा वो डिसीजन गलत हो जाता है। और हमारे वो डिसीजन के गलत होते ही सारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे लव्ड वंस हों, राइट, उन सब के बीच हम एक हंसी का पात्र बन जाते हैं, राइट। हमारी कहीं ना कभी इज्जत डाउन हो जाती है, या फिर कभी कभी वो डिसीजन इतना ज़्यादा गलत भी हो सकता है कि हमसे लोग बात करना ही छोड़ दें, राइट। तो हमारे लिए इज्जत एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। और बच्चों के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि कोई उनकी बात को सीरियस लेता ही नहीं है, राइट। तो इसलिए इज्जत कमाना या फिर इज्जत रहना, राइट, ये एक बहुत बड़ी बात बन जाते हैं। अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें या फिर हम अपने बड़े जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या फिर उनके आगे मम्मी पापा हो गए जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो जाते हैं, राइट। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनके लिए इज्जत बहुत बड़ी थी। तो अगर वैसे देखा जाए तो इज्जत एक बड़ी बात है, राइट। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इज्जत दो धारी तलवार है, राइट। कहीं कहीं इज्जत आपकी होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं आपकी इज्जत आपके बड़े डिसीजंस में या फिर आपको अपने दिल का काम ना करने के बीच में एक अड़चन बन सकती है। तो इसलिए इज्जत को बड़ा सोच समझ के यूज करिएगा, राइट। तो आज के हमारे टॉपिक है इज्जत को कैसे कमाएं। सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों की। जब कोई बच्चा 7-8 साल का होता है तो वो बच्चा बोलता है अपने माँ बाप को कि माँ, मम्मी या पापा, मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, मुझे बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, या फिर मैं रॉकेट मैन बनूंगा, राइट, मैं रॉकेट उड़ाऊंगा। या फिर कोई मूवी देख के बोल देते हैं कि मैं सुपरमैन बनूंगा, मैं सुपर पावर्स लेके आऊंगा, राइट। ऐसी बातें बच्चे अक्सर करते हैं। लेकिन जब वो बातें बच्चे करते हैं तो उनके पेरेंट्स उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देते हैं? हाँ कर लेना, राइट, हंस के उनकी बात टाल दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी बच्चों की साइकोलॉजी के अंदर घुस के कभी सोचा है कि उनकी साइकोलॉजी पे या फिर उनकी मेंटालिटी पे उसका क्या असर पड़ता है, राइट। अगर किसी बच्चे की बात को इग्नोर कर दिया जाता है, एक बार इग्नोर कर दिया, 2 बार इग्नोर कर दिया, 3 बार इग्नोर कर दिया, तो उस बच्चे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उस बच्चे को ये लगने लग जाता है कि मैं कुछ भी बोल लूं, पेरेंट्स को ये बात माननी ही नहीं है। और बच्चा उससे 2 तरीके से इफेक्ट हो जाता है। पहला इफेक्ट तो ये होता है कि उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, राइट, मतलब वो बच्चा लोगों से बात करने में हिचकिचाने लग जाएगा। इवन कि मेरी एज ग्रुप के भी कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो दूसरों से बात करने में हिचकिचाते हैं, शाई बन जाते हैं। ये वो लोग भी हैं जो लोग दुकान में जाके दुकानदार से मोल भाव भी नहीं कर सकते किसी चीज का, राइट। और ये बात आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। और इन सब के अंदर एक चीज कॉमन मिलेगी आपको। ये जितने भी बच्चे हैं, ये जितनी भी जनरेशन के लोग हैं, इन सबको अगर आप एक लाइन में खड़ा कर लीजिए तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमारी बातों को उतना सीरियसली लिया ही नहीं, और हमारी पूरी जिंदगी निकल गई अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए कि हम भी आपके जैसे सोच रहे हैं या आपसे ज्यादा सोच सकते हैं, राइट। तो ये बात आ जाती है बच्चों के ऊपर। और बच्चों के टाइम पे, मतलब बचपन में अगर कोई माँ बाप उस बच्चे की बड़े सही से देख रेख कर ले तो बच्चा अपने घर का तो क्या पूरे देश का नाम रोशन करने की काबिलियत रखता है। तो बच्चों के लिए मैं एडवाइस यहाँ पे ये दूंगा कि अगर आपको अपने पेरेंट्स के नज़रों में या फिर अपने से बड़े लोगों की नज़रों में अगर आपको अपनी इज्जत कमानी है, अपनी इज्जत बनानी है, राइट, तो आपके लिए सजेशन क्या होगी? आपके लिए सबसे पहली सजेशन ये होगी, आप पहले अपनी उम्र को जान लीजिए कि आपकी उम्र क्या है, राइट। आपकी उम्र के बच्चे आजू बाजू वाले जो हैं, राइट, वो कैसी बातें करते हैं। जब आपको आपकी एज का पता लग गया, आपको एज ग्रुप का पता लग गया, तो आप उस एज ग्रुप से थोड़ी सी बड़ी बातें करिए, राइट। आप एकदम से एंड पॉइंट वाली बड़ी बात मत करिए। जैसे कि अगर आप 7-8 साल के हैं, राइट, और आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि माँ, मुझे
डॉक्टर बनना है, पापा मुझे इंजीनियर बनना है, राइट। तो आपकी बात को ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मली सी बात करके टाल दिया जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप से ये पूछे कि मम्मी या पापा मुझे बताओ कि पैसों का कैसे हिसाब किताब रखा जाता है, पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं, मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ, तब आपके माँ बाप का दिमाग जो है वो ठनकेगा और वो आपकी बातों को सीरियसली सुनेंगे भी और सीरियस लेंगे भी जब आप उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चों के लिए इज्जत कमाने का एक ही रास्ता होता है, वो है आपके कैरेक्टर को ऊंचा करना, राइट। आपके कैरेक्टर को ठीक रखिए। मतलब आप बचपन में अगर दूसरे बच्चों के जैसे ये बोलेंगे कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे घूमने जाना है, या मुझे यहाँ पे खेलने जाना है, राइट, तो वो एक नॉर्मल बच्चों के जैसे ही बात कर रहे हो आप, राइट। तब आपकी नॉर्मल वैसे ही बातें सुनी जाएंगी जैसे बाकी लोगों की सुनी जाती हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा में इज्जत कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर एक बात को कोई सीरियसली ले, तो आपको वैसी बातें करनी चाहिए जिसको सीरियसली लिया जाता है। पैसा पहला टॉपिक है, पैसे के मामले में अगर आप कुछ भी बात करेंगे तो उसको सीरियसली सुना जाएगा, सीरियसली लिया जाएगा। देन सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक आता है आपका कैरेक्टर। आप अपने माँ बाप को पूछिए कि मम्मी मैं अपना कैरेक्टर कैसे अच्छा कर सकता हूँ, राइट। मैं अपना चरित्र, कैरेक्टर को हिंदी में बोलते हैं चरित्र, मैं अपने चरित्र को कैसे अच्छा बना सकता हूँ, राइट। आप लोगों की बायोग्राफीज पढ़िए, आपको बहुत छोटे छोटे बुक्स मिल जाएंगी। स्वामी विवेकानंद की जीवनी मिल जाएगी आपको, महात्मा गांधी की मिल जाएगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिल जाएगी, या फिर आपको जवाहरलाल नेहरू की मिल जाएगी, राइट। तो ऐसी आपकी जीवनीज पढ़िए, राइट। आप बायोग्राफीज पढ़िए, उनकी छोटी छोटी कहानियों को पढ़िए, आपका कैरेक्टर ऊंचा होगा। आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि आपको किस तरीके की बातें अपने पेरेंट्स से, अपने से बड़ों से करनी है। तो इस तरीके से आप उनकी नज़रों में थोड़ी सी इज्जत कमा लेंगे और उनकी नज़रों में आने लग जाएंगी, आपकी बात को सीरियसली लिया जाए। तो ये बात हो गई बच्चों के लिए। अब बात करते हैं बड़ों के लिए, राइट। हम जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने ऐसे गलत डिसीजंस ले लिए हैं या फिर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके कारण हम हंसी के पात्र बन गए हैं, तो हम अपनी इज्जत को कैसे सेट करें? किसी नई कंपनी में गए हैं या फिर आप किसी नई जगह पे गए हैं और वहाँ पे आप चाहते हैं कि लोगों के मन में आपके लिए इज्जत हो, तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करिए। आप दूसरों की हेल्प करिए, आप लोगों को ऑफर कीजिए अपनी सर्विसेज, राइट। आप लोगों को बोलिए कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। कोई भी पर्सन अगर आप देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहा है, आप उसके पास जाइए, आप उसको पूछिए कि आप बताओ मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, राइट। दूसरी बात, आप किसी से भी पूरा मत घुलिए, राइट। किसी से भी पूरा अपना जीवन का चिट्ठा मत खोलिए, किसी के भी सामने सबको अपनी सारी बातें मत बताइए। आप उनसे उतनी ही बात करिए जितनी आपसे पूछी जा रही है। तो जब आपसे जिस बात को पूछा गया है आप सिर्फ उसी बात का जवाब देंगे तो लोगों के मन में आएगा कि ये पर्सन बड़ा सोच समझ के बोल रहा है, राइट। आप किसी से भी बहुत ज्यादा हंस के बात मत करिए, कोई भी बचकानी चीज या कोई भी बचकानी हरकत मत करिए, राइट। कि आप लोगों के साथ मिल गए और आपने बाद में बचपना स्टार्ट कर दिया, ऐसी बात मत करिए। इससे आपकी इज्जत नहीं बनेगी। आपकी इज्जत कब बनेगी? जब आप लोगों की हेल्प करते हैं, जब आप जानवरों की हेल्प करते हैं, जब आप दूसरों के हित के लिए सोचते हैं, राइट। तो आपकी इज्जत इस तरीके से बनेगी। तो जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे, जब आप दूसरों से पैसों के ऊपर बात करेंगे, राइट, जब आप फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर लोगों से बात करेंगे, जब आप उनको एडवाइसेस देंगे कि आपको कैसे पैसे बचाने चाहिए, कहाँ पे आपको खर्चा नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप कोई एडवाइस दे सकते हैं कुछ बड़ी डिसीजंस के ऊपर जैसे कि घरों के ऊपर या फिर गाड़ियों के ऊपर, राइट। तो जब आप ऐसी बड़ी डिसीजंस लेंगे, जब आप लोगों की हेल्प करेंगे, जब आप जानवरों की हेल्प करेंगे, तो इससे आपका जो रिस्पेक्ट का बिल्ड होना है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। आपकी लोग धीरे धीरे रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और ये रातों रात होने वाला काम नहीं है दोस्तों, इसके लिए टाइम लगता है, आपका बहुत टाइम लगता है। कभी कभी इज्जत कमाने के लिए आपको सालों लग जाते हैं। हमारी कहावत सुनी होगी, राइट, हिंदी में जो कहावत है कि इज्जत कमाने के लिए सालों लग जाते हैं और इज्जत कमाने के लिए एक पल काफ़ी होता है, राइट। आपने कहाँ पे एक गलत डिसीजन ले लिया और आपकी इज्जत खत्म हो गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी इज्जत का कैसे यूज़ कर रहे हैं, राइट। आप अपनी इज्जत को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि लोग आपको जाने, या फिर आपकी इज्जत इतनी बड़ी बन चुकी है कि अब आप अपने मन की भी काम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इज्जत खराब हो सकती है, राइट। तो इस बात को बड़ा सोच समझ के चलिएगा। और आपके डिसीजंस आपकी इज्जत से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या आपकी इज्जत आपके डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो रही है, इसका डिसीजन आपको करना है। जो आपको मैं एडवाइस दे सकता हूँ वो ये, अगर आप जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है जिसको अगर आपने किया तो आपकी इज्जत शायद कम हो जाए, लेकिन अगर आपने नहीं किया और आपकी पूरी जिंदगी आप उसको रिग्रेट करते रहो, अगर कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना है तो प्लीज़ मैं आपको दरख्वास्त करूँगा कि आप उस डिसीजन को करिए, आप उस चीज़ को करिए जिससे आपको पूरी जिंदगी उस चीज को ना करने का रिग्रेट ना हो, क्योंकि रिग्रेट से बड़ी चीज कोई नहीं है दोस्तों।
आज जितने भी बूढ़े लोगों के पास चले जाइए, आपको हर एक बूढ़ा इंसान, आपको आपके दादाजी या फिर उनके पापा, राइट, अगर आपके परदादा परदादी जिंदा हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द ओल्ड एज पीपल यही एडवाइस देंगे कि आप अपनी जिंदगी में वो काम जरूर करिएगा जो आपके मन ने बोला था करो, क्योंकि रिग्रेट से बड़ी चीज कोई नहीं है। और हर एक बूढ़ा इंसान जो रिग्रेटफुली अपनी लाइफ जी रहा है वो आपको डेफिनेटली ये एडवाइस देगा कि जिंदगी में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अफसोस नहीं होना चाहिए आपकी जिंदगी में कि यार मैंने ये काम नहीं किया, काश मैं ये कर लेता तो मेरी जिंदगी शायद कुछ अलग होती। अफसोस किसी भी बात का मत रखिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर एक की लाइफ में आती है, मैं अगर ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन डिसीजन बड़ा सोच समझ के लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपकी लाइफ इफेक्ट होती है। क्योंकि सारी जिंदगी दूसरों को कोसने से ज्यादा अच्छा है कि एक गलत डिसीजन लेके अपने आप को कोसा जाए। क्योंकि आप अपने आप को कोस के तो शायद जी सकते हैं, लेकिन जब आप सारी जिंदगी दूसरों को कोसते रहेंगे ना, तो जो लोग शायद आपको प्यार करते हैं, राइट, जो लोग आपको बिना किसी डिमांड के प्यार करते हैं, वो लोग भी आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो रिस्पेक्ट के ऊपर, कि आप रिस्पेक्ट कैसे अर्न कर सकते हैं और रिस्पेक्ट को किस तरीके से यूज करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिएगा दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसे लगी इसको प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जबरदस्त वीडियोस आप मिस नहीं कर दो, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला, ये जनरल नॉलेज की वीडियो है, सब तक पहुंचनी चाहिए। तो इस वीडियो को हर एक पर्सन के साथ, जिसको भी आप कभी भी मिले हैं या किसी से कभी भी किसी भी सेकंड के लिए बात की है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।